इंदौर में सामाजिक संस्था सार्थक के द्वारा नए भारत में शिक्षकों की भूमिका विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात गणितज्ञ आनंद कुमार शामिल हुए, जिन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली और भविष्य में उसकी भूमिका पर अपने विचार रखे। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री, महापौर, कलेक्टर और संभागायुक्त भी शामिल हुए। दरअसल लगातार विकसित हो रहे भारत देश अब विश्वगुरु बनने पर अग्रसर है। ऐसे में नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चर्चा के लिए यह संस्था सार्थक के द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर, संभागायुक्त, महापौर, मंत्री सहित विख्यात गणितज्ञ आनंद कुमार ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से पैसों को दूर रखने की वकालत भी की। मैं संयोग से पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो जब भी इंदौर की चर्चा होती है, सफाई की चर्चा होती है, तो इंदौर की चर्चा ज़रूर होती है। ऐसी स्थिति में शहर में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो सफाई के साथ साथ यहाँ शिक्षकों के स्तर बढ़ने की भी बात हो रही है, जो और भी अच्छी बात है। सफाई उद्योग तो था ही, शिक्षा भी बहुत अच्छी राह पर चल रही है। ऐसी स्थिति में मुझे बुलाया गया, मैंने अपने विचारों को रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ शिक्षक जिस तरह से शांति से मेरी बातों को उन्होंने सुना और अनुसरण करने की बात कही, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बदलाव आया है। इंदौर के हर बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं। उद्योग व्यापार करने वाले के भी बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। ये अपने आप में शुभ संकेत है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो चाहे राजनीति का काम हो या उद्योग का काम हो, कोई भी काम हो, और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो शिक्षकों की भूमिका है वो बहुत अच्छी है। स्कूलों के जो जागरूकता है पढ़ाई के प्रति, वो भी बहुत उदाहरण रखने लायक है। हमने अभी बताया कि जो शिक्षा नीति यहाँ पर चलाई जा रही है कई जगहों पर देश में, जिसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना है, ये अगर रहा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छे देश के निर्माण के लिए शिक्षा को मुक्त होने चाहिए पैसे से। उसका मकसद लोगों को शिक्षित करना, इल्मदार बनाना, उनको कुछ हुनर सिखाना होना चाहिए, ना कि पैसे कमाना। तो इसके लिए भी हमने जहाँ तक हो सका लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। और मेरा विश्वास है कि कई ऐसे शिक्षक यहाँ इंदौर और उसके आसपास मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं सुपर 30 के तर्ज पर, जिससे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा व्यवस्था का विकास होता है। नए भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, इस विषय पर आज सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद कुमार जी ने इंदौर के लगभग 500 स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों को संबोधित किया है, जिसमें शासकीय, अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य और संचालक, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज के प्रोफेसर, इस कुल मिला के इस प्रकार की श्रेणी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहें। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो प्रेरणादायी उद्बोधन उनका रहा है, निश्चित रूप से कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नई पद्धति के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने कुछ पॉइंट शिक्षकों को दिए हैं, उनके लिए ज़रूर कामगार साबित होंगे। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र जी और हमारे संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, कलेक्टर इलैया राजा टी, हमारी मैडम कुलपति श्रीमती रेणु जैन जी, आदरणीय अष्ठाना जी, ऐसे शहर के तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए बड़े नाम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। साथ में कई सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने निश्चित रूप से उनके इस उद्बोधन के बाद कुछ प्रेरणा को लेकर यहाँ से गए। दीपक जैन, टीनू, संस्था सार्थक। नए भारत में शिक्षकों की भूमिका विषय पर परिचर्चा को लेकर संस्था सार्थक के संयोजक दीपक जैन, टीनू ने जानकारी दी और कहा कि शिक्षकों तक बेहतर संदेश का प्रवाह करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए जो आयोजक संस्था है, संस्था सार्थक, उसके प्रमुख दीपक जैन, टीनू भाई को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित ही एक दिशा मिलती है। और जो विषय रखा वो तो बहुत ही अच्छा है कि नए भारत के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। और वास्तव में हम जो देश को बढ़ाना चाहते हैं, इसके मूल में तो शिक्षक ही है। शिक्षक के माध्यम से ही एक जो पौधा होता है उसमें जो संस्कार जाते हैं, पौधा रूपी जो बालक होता है वो शिक्षक ही देता है और वहीं से उसकी दिशा तय हो जाती है। और इस काम को संस्था सार्थक कर रही है। मैं इसके लिए पुनः एक बार बधाई देता हूं और ऐसे कार्यक्रम होते रहें तो निश्चित ही
हमारे जो शिक्षक हैं उनकी दिशा भी तय होती है और इससे निश्चित ही राष्ट्र निर्माण की जो भावना है वो प्रबल होती है। देखिए, मैकाले की शिक्षा पद्धति ये परिवर्तन होकर के हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुरूप शिक्षा पद्धति होना चाहिए। ये लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये इसका एक उदाहरण है कि हमने इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। ये जन जन तक पहुँचे और इसको जन जन स्वीकार करे तो आने वाली पीढ़ियों में निश्चित ही इसके संस्कार दिखाई देंगे और जो हमारा जो सपना है कि ये जो देश है पूरे विश्व को मार्गदर्शन करें, इसमें हम सफल होंगे। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर इलैया राजा टी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन समेत शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।